लोगों ने ये नैरेटिव भी फैलाया कि मैंने लड़कों के कंधे पे चढ़ करके नारा दिया, मैंने ये लड़कों बताया के गया कि आप तो हाँ, भैया एक लड़के के कंधे पे चढ़ के जो है आप नारे दे रही थी। हाँ, तो एक मैं वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया, वो कहती हैं कि उनसे कहो कि अगर ब्राह्मणवाद को ही फॉलो करना है तो जाएँ, घर का चूल्हा-चौका करें और पल्लू में रहें। हाँ, और क्योंकि ब्राह्मणवाद तो ये भी कहता है, ऐसा उनका कहना था कि पहले आप बाप के जो है संरक्षण में रहेंगी, फिर भाई के, फिर उसके बाद पति के, मतलब पति की, हाँ जी, तो हाँ। महिला को जो है इसी तरीके से देखा जाता है कि पुरुष को लुभाने के लिए। नहीं, नहीं, अच्छा अब अगर जी। मैंने इस चीज़ पे कुछ बोल दिया तो फिर इनको बुरा लग जाएगा। बिल्कुल बोलिए, खुलकर बोलिए। बुरा लग जाएगा। आप ब्राह्मणवाद को इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक बार कुरान को भी करके देखिए ना इसी तरीके से डिस्क्राइब। आप बताइए आप कैसे डिस्क्राइब करेंगी? क्योंकि उन्होंने तो कर दिया मैंने तो डिस्क्राइब। अगर डिस्क्राइब करने बैठूंगी तो सर पूरा परिवार एक ही बेड पे आ जाएगा, तो उस चीज को छोड़ते हैं। मैं ब्राह्मणवाद की अगर इन्हें बात बताऊं तो जो मैं जरा-सा माफ़ कीजिएगा, ज़रा-सा रोक रहा हूँ। पूरा परिवार एक ही बेड पे आ जाएगा मतलब? मतलब ही वही है सर, हुँ, मतलब ही वही है। हुँ, आप लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म धर्म तो मैं नहीं बोलूंगी, कोई मजहब ही नहीं होता। हुँ, कैसे नहीं होता सर? हर हुँ, आतंकवादी का एक ही नाम क्यों? हर आतंकवादी का एक ही मकसद क्यों? हर आतंकवादी बम बांध के फटता ही क्यों? किस हुँ, लिए है? किस राह पे चलने के लिए करता है? आप खुद बताइए, कोई आरएसएस को टारगेट करते हैं, बीजेपी को टारगेट करते हैं, आप पार्टियों को टारगेट कीजिए, आप संगठन को टारगेट कीजिए, अभी आप परस सनातन जी, धर्म को टारगेट करने वाले कौन होते हैं? मैं एक चीज़ पहले ये क्लियर कर दूँ, जो लोग कह रहे हैं कि मैंने लड़कों के कंधे पे चढ़ के ये हुँ, नारा दिया, वहाँ एक बाइक खड़ी थी, हुँ, मैं उस बाइक पे चढ़ के मैंने वो नारा दिया है। हुँ, अगर वो चीज़ गलत होती, वहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद था, हुँ, वो मुझे रोकता। इन लोगों ने बोला मैंने वहाँ नारा दिया कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, मैंने गोली मारने की बात करी। हुँ, तो मैंने तो देश के गद्दारों को गोली मारने की बात करी है। हुँ, दैट मीन्स ये लोग मानते हैं कि ये देश के गद्दार हैं। बिल अगर इनको लगता है हुँ, मैंने इनको गोली मारने की बात करी है तो ये देश के गद्दार हैं फिर। हुँ, मेरी नज़र में तो है, क्योंकि जो लोग नारा दे सकते हैं अफ़ज़ल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल ज़िंदा है या भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो लोग गद्दार हैं मेरी नज़र में देश के। बिल्कुल। आप कई बार जो है आपने बताया कि आप डिजिटल मीडिया से आती हैं, तो कई बार आप चांदनी चौक गई होंगी जी, पब्लिक ओपिनियन या ये सारी चीज़ें जी। करने के लिए। तो वहाँ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? वहाँ एक्सपीरियंस ऐसा रहता है सर, मैंने बोला ना सो क्योंकि कॉल्ड वहाँ तो पीसफुल वो वहाँ कम्युनिटी। हाँ, पीसफुल कम्युनिटी के अलावा भी कई कम्युनिटी के लोग रहते हैं कई वहाँ तो। कम्युनिटी के लोग रहते हैं। मैं हुँ, बताऊँ वहीं पे सामने जैन मंदिर है, गौरीशंकर मंदिर हुँ, है, आगे चल के चर्च भी गुरुद्वारा है। है, चर्च भी है। हुँ, लेकिन जहाँ हम लोग शूट किया करते थे, वहाँ का माहौल ऐसा था कि रिसेंट अगर पिछले 6 महीने की घटना आपको बताऊँ, तो कई ऐसे लोग आ गए थे जिन्होंने सिर्फ़ आपके चेहरे देख के आपको टारगेट किया गया था, जिसमें से कुछ नाम मैं नहीं लूँगी, लेकिन उनमें से एक नाम मेरा भी था। जो रिपोर्टर्स वहाँ आया करते थे डिजिटल मीडिया से, उन सबका चेहरा देख-देख के टारगेट किया जाता था। तो वहाँ पर ऐसा माहौल बन गया था कि आप अकेले जा नहीं सकते, हुँ, अकेले जा नहीं सकते। वहाँ पे पुलिस तक ने हमें बोला कि हम आपकी सेफ्टी के लिए बोल रहे हैं कि आप यहाँ ना आएँ, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा आपको टारगेट कर रहे हैं, आप लोगों की सेफ्टी के लिए ये ठीक नहीं है। तो जहाँ ऐसा नहीं है कि हम लोग वहाँ से छोड़कर भागे हैं, हम चाहते नहीं हैं ऐसे। और वो लोग नहीं थे सर, हुँ, जो या मान लीजिए कोई बड़े स्कॉलर हों या फिर बड़े लोग हों, नहीं। नॉर्मली वहाँ सड़क पे रहने वाले रिक्शा वाले लोग, या फिर जो शाम होते ही जिनका एक ही काम होता है पी के हुँ, अपना लाइफ में सेट हो जाना, या फिर जो छोटी-मोटी दुकान वहाँ पर लगाते हैं, वो लोग आकर के आपको टारगेट करते थे। अब मुझे नहीं पता उनको पीछे से कौन कहता था या फिर वो अपनी मर्ज़ी से करते थे, लेकिन वो लोग आपको टारगेट करते थे। हर बार वहाँ पर वही लोग आकर के माहौल बिगाड़ते थे जानबूझ के। मेरे साथ कई बार हुआ है कि कुछ नशे में धुत लोग आए हैं, कभी पीछे से हाथ लगा रहे हैं, कभी टच कर रहे हैं गलत तरीके से। कई बार ऐसा हुआ है, मेरे साथ ही महिला पत्रकारों के साथ में कई बार ऐसा हुआ है। ज़बरदस्ती बदतमीज़ी से बात करना ऑन कैमरा, तो वो चीज़ें अभी एक केस अमनीशा का आपने देखा भी होगा हुँ, चांदनी चौक का। उसके बाद में तो हमने वहाँ पे जाना ही छोड़ दिया, क्योंकि हमारी बीइंग अ गर्ल सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है, तो वहाँ मत जाओ। हुँ। क्योंकि अगर आपका दुश्मन आपको पता है कि कौन है, तब आप लड़ सकते हो। वहाँ आपको पता ही नहीं है आपका दुश्मन कौन है, कौन खड़ा हो जाए, कब कहाँ से आ जाए, पता ही नहीं है, तो आप उनसे नहीं लड़ सकते हो।